प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, हम द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ करें उससे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जो श्रीमद् भगवत गीता है, यह जो ग्रंथ है इसका वर्णन कहाँ किया गया है। यह जो ग्रंथ है किस प्रसंग में कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, यह किस ग्रंथ का अंश है और इस उपदेश देने की आवश्यकता कहाँ और क्यों पड़ी। इन्हीं सब बातों का विवेचन हम पहले कर लेते हैं। तो आइए देखिए, जैसा कि महाभारत का अध्ययन करते समय आप ये जान चुके हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता है महाभारत का एक अंश है, जो कि भीष्म पर्व में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। वही उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। गीता का शब्दार्थ है गाई हुई या कही हुई। देखिए, राज्य प्राप्ति के लिए कौरवों व पांडवों में अवश्यंभावी युद्ध प्रारंभ होने लगा था। दोनों ओर की सेनाएं तैयार थी। कुरुक्षेत्र में होने वाले इस महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों की व्यूह रचना हो चुकी थी। दोनों ही ओर के बना गए सेनापति अपनी अपनी व्यवस्था से आश्वस्त थे तथा उनको अपनी विजय का पूरा भरोसा था। युद्ध के प्रारंभ होने में थोड़ा सा भी विलंब नहीं था। यहाँ तक कि युद्ध के प्रारंभ होने की सूचना देने वाले वाद्य यंत्र शंख, भेरी, नगाड़े आदि भी बजने लग गए थे और सैनिक अपनी वीरता का प्रदर्शन करने को व्याकुल हो रहे थे। इस भीषण तथा नाजुक घड़ी में पांडव पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जो कि उनका सारथी बने हुए थे, कहा कि आप मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, ताकि मैं यह देख लूं कि इस भयंकर युद्ध में कौन कौन हमसे लड़ने को आए हैं। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और अर्जुन ने देखा कि हमारे विरुद्ध युद्ध करने को जो प्रतिपक्षी सेना खड़ी है, उसमें तो उसी के मित्र, भाई बंधु, नाना, मामा, ताऊ आदि संबंधी तथा अन्य भी कई परिचित लोग हैं। और भला होंगे क्यों नहीं, क्योंकि आखिर कौरव और पांडव सगे चचेरे भाई ही तो थे एवं उनमें कोई पीढ़ियों का अंतर भी नहीं था। इस कारण एक के संबंधी या मित्र दूसरे के भी संबंधी या मित्र थे। भीष्म पिता तो दोनों पक्षों के बाबा थे। आचार्य द्रोण ने दोनों को ही शिक्षा दी थी और अन्य कई मित्र भी दोनों के समान थे। अतः इनको देखकर अर्जुन सन्न रह गया। अर्जुन का भावुक हृदय कांप उठा। वह करुणा से युक्त हो गया। अपने स्वजन समुदाय को युद्ध के लिए उत्सुक देखकर उसका रोम रोम कांपने लगा, उसका मुख सूखने लगा और शरीर के अंग शिथिल हो गए। उस वीर का गांडीव धनुष हाथ से छूट गया, उसका सिर चकराने लगा। वह तत्काल रथ के पिछले भाग में जा बैठा और उसने निराश होकर श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। हे श्री कृष्ण, युद्ध में स्वजनों को मारने से अपना कल्याण नहीं होगा। मैं कोई अच्छे शकुन नहीं देख रहा हूँ। मुझे विजय, राज्य, भोग या जीवन कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके लिए राज्य लाभ या सुख की कामना की जाती है, वे बंधु बांधव तो यहाँ अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ने के लिए प्रस्तुत है। इनको मारकर तो मैं तीनों लोगों का राज्य भी नहीं लूँगा। माना कि ये आतताई है, पापी है, ये पापी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, फिर भी इनका वध करने से मुझे तो पाप ही लगेगा। भले ही इनका चित्त लोभ से भ्रष्ट हो गया हो और ये कुलक्षय या मित्रद्रोह जन्य पाप को न मानते हो, परंतु मुझे तो समझदारी से काम लेना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन के ऐसे दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश या ज्ञान दिया, वही श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें कुल 18 अध्याय है। प्रिय विद्यार्थियों,
भगवत गीता की शैली संवाद शैली है। देखिए, इसे प्रश्नोत्तर शैली भी कहा जा सकता है। इसके प्रमुख वक्ता संजय है, जो धृतराष्ट्र को कौरव व पांडवों के मध्य होने वाले युद्ध का विवरण सुनाते हैं। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता है, जो जन्म से ही अंधे हैं। यह महाभारत प्राचीन शैली का काव्य है, अतः इसमें स्थान स्थान पर संजय उवाच या धृतराष्ट्र उवाच जैसी गद्य पंक्तियाँ अलग से प्राप्त होती है। इसमें धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए संजय वर्णन करता है। दूसरी ओर इस लघु काव्य गीता का प्रमुख वक्ता श्री कृष्ण भी सुप्रसिद्ध वीर अर्जुन की शंकाओं का समाधान करता है। फलस्वरूप इसमें अर्जुन उवाच तथा श्री भगवान उवाच जैसे वाक्य भी मिलते हैं। अधिकतर यह रचना अनुष्टुप जैसे सरल व छोटे श्लोक में लिखी गई है, किंतु कहीं कहीं यत्र तत्र अन्य श्लोक भी इसमें मिल जाते हैं। उपनिषदों का सार होने के कारण गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है तथा महाभारत के अंतर्गत होने के कारण एक काव्य भी है। इसे आचार मीमांसा का धर्म प्रदर्शन ग्रंथ भी कहा जा सकता है। इसमें जीव, ब्रह्म या आत्मा, जगत, योग साधना आदि सभी दार्शनिक विषयों की व्याख्या करके उसके व्यवहारिक पक्ष पर भी बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त निष्काम कर्म योग व भक्ति योग का प्रतिपादन करके विभिन्न पद्धतियों में सामंजस्य करने का प्रयास भी किया गया है। मूल रूप से इसमें अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से पूर्ण करने की प्रेरणा दी गई है, जो मानव को अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर करती है। यद्यपि इसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का विवेचन किया गया है, तथापि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन को मोह हुआ, तब तत्काल श्री कृष्ण ने उसे समझाना प्रारंभ किया। इस योगीराज ने उसे आत्मा की अमरता का प्रतिपादन करते हुए निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अर्जुन के हृदय में यह तथ्य भली भांति बैठा दिया कि इस धर्म सम्मत युद्ध को करना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है, कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है। इससे अर्जुन की समस्त शंकाएं दूर हो गई, उसका मोह भंग हुआ तथा वह विगत ज्वर होकर युद्ध के लिए तैयार हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय का जो मुख्य विषय है, इसकी जो विषय वस्तु है, उनमें सबसे प्रमुख है, देखिए, कि श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम आत्मा के स्वरूप का कथन किया है कि यह शरीर है जो नश्वर है। शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा शाश्वत अजर अमर है। एवं निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी है। उसके पश्चात स्थित प्रज्ञ की व्याख्या की है। तो अनेक विषय वस्तु को लेते हुए हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए कि द्वितीय अध्याय में क्या है। भगवत गीता का प्रथम अध्याय, जिसमें बताया गया था कि दोनों पक्षों की सेनाओं का प्रदर्शन तथा अर्जुन के दुख का, मोह का वर्णन है। उसके पश्चात द्वितीय अध्याय में यही है कि अर्जुन के मोह को सुनकर श्री कृष्ण के उद्गार वर्णित है, जिसमें क्रमशः सांख्य योग, युद्ध की आवश्यकता, निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का व्याख्यान किया गया है। श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण विचार यहीं से प्रारंभ होते हैं। जब उन्होंने करुणा से व्याप्त तथा आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन को विषाद करते हुए देखा, तो श्री कृष्ण ने उसे हंसकर कहा कि हे अर्जुन, ऐसी विकट परिस्थिति में तुझे युद्ध विराग का मोह कहाँ से आ गया? तुम अधैर्य को मत प्राप्त करो एवं अपने हृदय की दुर्बलता का परित्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम श्लोक से। तम तथा कृपयावेष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यं मुवाच मधुसूदनः। तम उस अर्जुन को, तथा ऐसे इस प्रकार से, कृपया जो करुणा से, आविष्टम परिपूर्ण है, ऐसा अर्जुन जो करुणा से परिपूर्ण है, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, ईक्षणम जिसकी नेत्र, जिसकी आँखें हैं, अश्रुपूर्ण है और आकुल है, व्याकुल है, आंसू भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम दुखी
इदम ऐसे वाक्यम वाणी वचन उवाच कहे मधुसूदन श्री कृष्ण ने। तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम तम मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच। इस प्रकार से यह इस श्लोक का अन्वय हुआ। अर्थ क्या है कि देखिए, इस प्रकार से ऐसे करुणा से पूर्ण आंसू भरे व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन से भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे। कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत युद्ध के शुरू होने से पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाता है कि वह देखना चाहता है कि कौरवों के पक्षों में कौन कौन वीर है, लेकिन वहाँ पर अपने ही रिश्तेदार एवं संबंधियों को देखकर अर्जुन सोच में पड़ जाता है और युद्ध करने का जो निर्णय है वह त्याग देता है और कहता है, श्री कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उस समय अर्जुन की इस विकट परिस्थिति को देखकर श्री कृष्ण उसे समझाते हैं। यही बात इस पद्य में बताई गई है कि करुणा से पूर्ण आंसू से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले दुखी उस अर्जुन से भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने इस प्रकार से वचन कहने प्रारंभ किए। तो आइए देखते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। द्वितीय पद्य में कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन है कि हे अर्जुन, कुत है कहाँ से, त्वा तुम्हें, कश्मलम अज्ञान, तुम्हें यह जो अज्ञान कहाँ से आ गया, इदम यह विषमे विकट विषम स्थिति में। विषम स्थिति किस प्रकार से, भाई जो ज्ञान की स्थिति है युद्ध क्षेत्र में शोभनीय नहीं है। युद्ध क्षेत्र में केवल कर्म एवं उद्योग ही अनिवार्य होता है। तो इस विषम स्थिति में समुपस्थितम उपस्थित हुआ है, तुम्हें यह ज्ञान विषम स्थिति में कहाँ से आ गया। अनार्य जुष्टम, जो कि किस प्रकार का है, अनार्य, अनार्य न आर्य इति अनार्य अर्थात आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है। अस्वर्गम, जो स्वर्ग देने वाला भी नहीं है अर्थात अपकीर्ति, अस्वर्गम अकीर्तिकरम, अपयश करने वाला है। अर्जुन, हे अर्जुन, तो हे अर्जुन तुम्हें इस विषम स्थिति में यह अज्ञान क्यों हुआ है। यह आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है और न ही यह स्वर्ग देने वाला है और न ही यह कीर्ति देने वाला है। अर्थात यह जो इस प्रकार का तुम्हारा निर्णय है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस प्रकार का निर्णय तुम्हारे कुल की जो यश है, वो जो कीर्ति है कि एक क्षत्रिय ने युद्ध से पीछे हट गया, युद्ध करने से मना कर दिया, तो इस प्रकार का जो अपयश है तुम्हारे कुल और तुम्हारे विषय में फैल जाएगा। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्लैब्यम मा स्म गम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, हे दूसरों को तपाने वाले, अपने बाहुबल से, अपनी वीरता के कार्यों से शत्रु को तपाने वाले हे अर्जुन। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण है अर्जुन द्वारा पूर्व में किए गए वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख करते हुए उसके उत्साह को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम मा स्मः गमय, तुम क्लीबता को, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अर्थात जो अकर्मण्यता की स्थिति है उसी को यहाँ पे नपुंसकता कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख होता है उसको नपुंसक के बराबर माना गया है। तो हे अर्जुन, तुम इस प्रकार से क्लीबता को प्राप्त मत हो। एतत् त्वयि न उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, तुम जैसे वीर के लिए यह योग्य नहीं है कि तुम इस प्रकार से युद्ध से पीछे हट जाओ। क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़कर उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। हे शत्रु पीड़क, हे परंतप, तुम इस प्रकार से क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस बात का जवाब अर्जुन श्री कृष्ण से किस प्रकार से देते हैं हम देखेंगे अगले वीडियो में।